हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योतिका सोल वर्क पे। हमेशा की तरह आपके लिए मैं फिर से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान रहे, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे कुछ बातें मैच होंगी और कुछ बातें आपसे मैच नहीं भी होंगी, तो वो किसी और के लिए होगी। ओके, तो इस तरह आप अपने मैच्योरिटी के अनुसार अपने रीडिंग को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत अप्रिसिएट किया है। मैं दिल से आपको अपने दिल में जगह देती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के भाई बहन उसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स के भाई बहन उसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके ओके, क्या सोचते हैं। ओके, क्या सोचते हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स के भाई बहन उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के भाई बहन उसके बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के भाई बहन क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, ओके, क्या सोचते हैं। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा वेट करें, कार्ड को निकलने दीजिए। मेरे व्यूवर्स के भाई बहन के बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। आप अपने भाई बहन से दूर रहते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, आपके फैमिली मेम्बर में से या फिर आपके भाई बहन को आपने बहुत ही ज़्यादा लव किया है, केयर किया है। एक मदर की तरह, एक फादर की तरह आपने रिश्ता निभाया है अपने भाई बहन के साथ। ओके, आपने एक माँ का प्यार दिया है, आपने एक पिता का प्यार दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने किया है वो सब कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में उस तरीके से प्यार मिल नहीं रहा है। जो आपने उन लोगों को दिया है वहाँ से वो रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ये है फुलफिल और डिज़ायर का। तो जो आपने इन लोगों को टाइम दिए हैं, प्यार दिया है, आपने जो इमोशन दिया है, आपने कहीं ना कहीं इसको पाला पोसा है अपने भाई बहन को, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर आपको रिटर्न में जितना प्यार मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आप उसमें मात खा गए हैं। ओके, ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे मैच करे तो ज़रूर बने रहिए। नेक्स्ट है कि आप दोनों के सोच में लेकर काफ़ी मतभेद हो रहा है, या फिर आप उन लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले गए हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका वहाँ पर शायद कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपको कुछ ना कुछ आपके दिल में खटक रहा है, आप दूरियां बना रहे हो, कहीं ना कहीं सोच का अंतर हो रहा है, या फिर इतना आप दोनों के दिलों में फासला हो रहा है। ठीक है, आप दोनों बहुत दूर रह रहे हो, आप अपने भाई बहन से दूर हो रहे हो या हो चुके हो, बहुत कोसों दूर रह रहे हो, या बहुत ज़्यादा सोच विचार का बहुत फ़र्क है। ओके, आप इमोशन के साथ डील करते हो, वहीं वो लोग कहीं ना कहीं अपने थॉट्स, अपने विचार से चलते हैं, और आप अपने इमोशन से चलते हो। उन लोगों के बारे में आप हमेशा अपने इमोशन का सहारा लिया है, और आपके बारे में उन लोगों ने हमेशा अपने दिमाग का यूज किया है। ओके, जस्टिस, कहीं ना कहीं अब आप जस्टिस चाहते हो। ओके,
आपने कहीं ना कहीं ऐसा, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब आप भी उसी तरीके से उन लोगों को ट्रीट करना चाहते हो, या फिर ट्रीट अच्छा ही करोगे, लेकिन अब आपके दिमाग, आप दिमाग से ही अब चलोगे आगे, क्योंकि आपको लग गया है कि इन लोगों को शायद आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर किया है, लेकिन आपको बदले में शायद वो केयर और इमोशन नहीं दिखाया गया है सामने वाले की तरफ से। ओके, तो आपको कुछ बातें चुभ रही है, आपके फैमिली या फिर आपके भाई बहन की तरफ से जो कुछ बातें हैं कहीं ना कहीं आपको चुभ रही है। तो उन लोगों ने हमेशा आपको दिमाग से सोचा है। ओके, आपको दिल में जगह देने के बजाय दिमाग से बहुत इस्तेमाल किया है, यूज किया है, दिमाग बहुत चलाया है आपको लेकर के। और मुझे ये भी लगता है कि अभी हाल फिलहाल इतना भी कनेक्शन आप लोगों का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो ठीक है, कोई तकरार नहीं है, लेकिन आपका दिल थोड़ा सा भारी है इन लोगों के प्रति। ओके, और आप जब भी मुसीबत में आए, आपको जब भी लगा कि आप दर्द में हैं या फिर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपने हमेशा उन लोगों से सपोर्ट मांगा है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। एक इमोशनल सपोर्ट मांगा है, तो भी उन लोगों की तरफ से मुझे उतना भी कुछ खास आपको मिला नहीं है सपोर्ट। ओके, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपने एक अलग ही दुनिया बना ली है। वो सब लोग एक हो गए हैं और आप कहीं ना कहीं अकेले हो गए हैं, और आपको बाहरी लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों के लिए मैं बताती हूँ। ओके, आपने हमेशा आउटसाइडर जैसा फील किया है, अपने ही भाई बहन, अपने ही घर में हमेशा अपने आप को अकेला या फिर अलग महसूस कराया है उन लोगों ने। ओके, बहुत कुछ आपने इन लोगों पर उड़ाया है, और इन लोगों ने हर मौके का फ़ायदा भी उठाया है कुछ लोगों में से। ठीक है, आपके पैसों को भी आपने बहुत उड़ाया है, इन लोगों पर उड़ाया नहीं है, हालांकि आपने इन पे प्रोटेक्शन के लिए पैसे लगाए हैं, इनके खर्च के लिए, इनकी स्टेबिलिटी में आपने बहुत पैसे दिए हैं इन लोगों को। और कहीं ना कहीं आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ आपको रिटर्न नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ओके, आप हमेशा इन लोगों से कनेक्ट होने की हर कोशिश की। आपने दुखी होकर के भी, पेन में रह के भी, मजबूरी में भी, खुशी में भी हर बार इनको पैम्पर किया, पर आपको अकेला छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों में डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कनेक्शन बुरी तरीके से पलट गया है। आप कुछ भी कर लो, उधर से आपको वो मान सम्मान, वो बुलावा नहीं आ रहा है। ठीक है, सामने वाले की तरफ से। कुछ लोगों के भाई बहन काफ़ी ही सेल्फिश दिख रहे हैं, मुझे काफ़ी ही सेल्फिश दिख रहे हैं या। और ये भी है कि आप उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, आप अपने भाई बहनों में से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं, और आप ही एक अकेले ऐसे पर्सन है अपने भाई बहन में जो स्पिरिचुअल हैं। और आपको जो दुनियादारी जिस नज़र से आप देखते हो, वो लोग 7 जन्मों तक भी नहीं देख पाएंगे शायद। ठीक है, कुछ लोगों में से बता रही हूँ। आपका सोचने का तरीका काफ़ी अलग है, दुनिया को देखने का तरीका काफ़ी अलग है, और आप काफ़ी आज्ञाकारी पर्सन हो, और उन लोगों में आपकी परछाई नहीं दिखती है मुझे। ठीक है, ओके, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अलग ही पोर्टल खुलने वाला है, या फिर अलग ही आपने रास्ता चुना है जो उन लोगों ने नहीं चुना है। आपने उन लोगों से अलग हट करके अपना लाइफ पाथ चुना है, या फिर उन लोगों से अलग ही आपका रहन सहन है, सोच विचार है, या फिर आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में लग्जरी भी भरपूर है, कहीं ना कहीं तन्हाई भी भरपूर है, अकेलापन भी भरपूर है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों से अलग है। और उन लोगों को कभी भी आपका पेन नहीं दिखता, देख करके भी वो लोग काफ़ी आपसे मुंह फेर लेते हैं। ओके, अगर आप बेड पे भी हैं तो हाँ, वो लोग अपनी फॉर्मेलिटी निभा सकते हैं, लेकिन जो चाहिए आपको, एक प्रोटेक्शन, एक फील, एक कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं आप मिस करते हो इन लोगों की तरफ से, आपको नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों के भाई बहन में बहुत तकरार हो रहा है। ठीक है,
और आपने ये भी निर्णय ले लिया है कि जो इन लोगों ने आपके प्रति कुछ रूडली बिहेव किया है, इन लोगों ने आपके पेन को अनदेखा किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पेन को अनदेखा किया इन लोगों ने, आपकी मजबूरी में भी इन लोगों ने सहायता नहीं किया है। ओके, आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंजल गाइड करें। ओके, तो इन लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप मनी माइंडेड हो, ठीक है। आपके भाई बहन को लगता है कि आप मनी माइंडेड हो, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके पैसे पर नज़र रखते हैं या फिर पैसे तक ही आपसे मतलब रखते हैं। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। आपके भाई बहन को लगता है कि आप मनी मटेरियल हैं, आपके पास सब कुछ है और उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हो। ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ फाइटिंग हुई है पैसों को लेकर के। कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैसों को लेकर के उसके भाई बहन के बीच बहुत ज़्यादा उठापटक हुआ है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले गए। पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा इन लोगों की नज़र रहती है आप पर। ओके, वही आपके पास ईजिली पैसे हो जाते हैं या फिर आपके पास पैसे हैं, ये लोग वही स्ट्रगल करते रहते हैं पैसों को लेकर के। इस बात का भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करते हैं आपसे। ओके, यस, उन लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप उन लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो। आपको बहुत शेयर करना चाहिए अभी भी, जबकि आप बहुत समय से सब कुछ शेयर कर रहे हो और आपको रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की चालाकियाँ, उन लोगों की चालबाजियाँ ही नसीब होती है। इसके बावजूद भी वो लोग सोचते हैं कि आपको शेयर करना चाहिए और आप सब कुछ करके बैठे हो, लेकिन वो लोग टच से मस नहीं हो रहे। शायद उन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं मिली है आपके दिए हुए पैसों से। आपने जितने भी उन लोगों पर खर्च किए हैं, जितने भी पैसे दिए हैं, जितना भी प्यार दिया है, जितना भी पैसा दिया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को संतुष्टि नहीं है। ओके, आपके दुख दर्द से इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है, यहाँ पर टावर का भी कार्ड है, लेकिन उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मुंह फेर के बैठे हैं, बस लेना देना है तो सिर्फ आपके पैसे बहुत हद तक है, जिसको लेना देना है पैसे से बस। ओके, आपके भाई बहन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, कुछ लोगों के भाई बहन अच्छे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के भाई बहन ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, सेलिब्रेट किया है। आपके भाई बहन चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है कि आप जब भी जीत जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप किसी मुकाम पर पहुँच जाएंगे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगे और ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों के भाई बहन बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही आपको अप्रिसिएट करते हैं। ओके, या कुछ लोगों के भाई बहन के लिए आप कहीं गार्डियन हैं, एंजल जैसे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के भाई बहन के लिए आप एक एंजल जैसे हैं। आपने हमेशा अपने भाई बहन को सपोर्ट किया है, सराहा है, आपने हर वो काम किया है जिससे आपके भाई बहन ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुशी वाली ज़िंदगी नसीब हो उसे हर खुशी मिले, दुनिया की हर खुशी मिले। कहीं ना कहीं आपने हमेशा अपने भाई बहन के बारे में ये सोचा है और कहीं ना कहीं आप अपने भाई बहन के लिए एक एंजल है। ओके, वहीं कुछ लोगों में है कि आपके भाई बहन को ही आपसे जेलसी हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और काफ़ी सेल्फिश है, कोई लेडी है जो बहुत ही सेल्फिश भी है। ओके, उसको पता है कि आपकी ज़िंदगी में दुख भी है, उसके बावजूद भी वो अपने उस चीज़ को उसे लेना देना नहीं है। उसको बस किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसे लगता है कि इतने दुख होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, बस उसको पैसे चाहिए, ठीक है। और ये बातें आपके दिल को बहुत खाई जाती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे देखते हैं। ओके, आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स गाइड करें। आपके भाई बहन क्या सोचते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपने कुछ फिर से स्टार्ट किया है जिसमें फिर से मनी ग्रोथ हो रही है, आपके पैसे आ रहे हैं। शायद आपने कोई दुकान खोला है, स्टार्टअप किया है, कुछ किया है, फिर से लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं। आप जो भी करते हो आपके पास बहुत पैसे आते हैं। देखो, पेंटिकल्स का ही कार्ड है, यहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल है, ठीक है। यस,
उन लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो भी आप खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके बारे में उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सेल्फिश जैसी फीलिंग है कि आप सेल्फिश हो, या फिर वो लोग सेल्फिश है, आपके पेन को नहीं देखना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की ज़िंदगी में पेन से बढ़कर पैसे हैं, रिस्पेक्ट से बढ़कर पैसे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यह भी लगता है कि आपने पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, या फिर पैसे होते हुए भी आपको संतोष नहीं है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ड्रामा अगर है तो उसका मेन रीज़न पैसा ही है। ठीक है, उन लोगों को ये भी लगता है कि आपकी प्रॉब्लम में उसका हक नहीं है, सिर्फ आपके पैसों पर उसका हक है, बाकी आपकी प्रॉब्लम आप जानो। ठीक है, कुछ लोगों के भाई बहन को ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, उसके रीज़न, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं ना कहीं उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत किए हो, उस घर में एडजस्ट होने के लिए, उस घर में कदम रखने के लिए, या फिर उस घर में ये बताने के लिए कि आप इस घर के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, आप इस घर की जान हैं। कभी भी आपको हर चीज़ में शामिल नहीं किया गया है। बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं उस घर में जहाँ पर आपके भाई बहन और आप बड़े हुए, जो भी है, लेकिन हमेशा आपके खिलाफ ये लोग रहते हैं, या फिर कुछ भी सलाह हो, मशवरा हो, कोई भी बात हो, आपको हर बातों से दूर रखा जाता है। बाकी ये लोग आपस में सब एक रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रखा जाता है। ये लोग रोज़ कम्युनिकेशन करते हैं अगर, तो आप ये लोग आपस में रोज़ फ़ोन पे बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं हर फंक्शन में, लेकिन आप कहीं ना कहीं तन्हा रहते हो। ये आप इस फैमिली में बड़े मेंबर हो सकते हैं, या फिर छोटे होकर भी अपने बड़ों के लिए बहुत जिम्मेदारी उठाई है, तो भी आप एक कोने में हो, आप एक जगह हो, बाकी के 3-4 जन एक जगह पर है, ऐसा भी हो सकता है। भले एक भी हो, लेकिन आपका भाई बहन किसी और के साथ या फिर अपनी अलग ग्रुप के साथ बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है, वहीं आप एक जगह बैठे रहते हो, सोच विचार करते रहते हो। आपके दिल में प्यार है, लेकिन उसको आपका प्यार नहीं चाहिए। आपके पास पैसे हैं तो उन लोगों के लिए इनफ नहीं है। आपके पास कम भी पैसे हैं तो भी उन लोगों को लगता है कि आप उस पर खर्च नहीं करते हो। आपने बहुत खर्च किए हैं तो भी उन लोगों का मन नहीं भरा है, तो भी उन लोगों की नज़र आपके पैसे पर है। आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर पैसे छिपा के रखे हैं, बचा के रखे हैं, इन सब पर उन लोगों का बहुत दिमाग चलता है। ओके, उन लोगों को बहुत चिढ़ होती है जब आप अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को बताते हैं। उन लोगों को सुनना ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बहुत निर्दयी भी हो सकते हैं, बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं कुछ लोगों के भाई बहन। बाकी के भाई बहन के लिए आप एंजल हो, या आपने बहुत जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, बहुत बोझ उठाया है इस फैमिली, अपने भाई बहन को एक बच्चे जैसे बड़े करने के लिए। अगर आप छोटे भी हैं तो आपने बहुत जिम्मेदारी उठाई है इन लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको कहीं ना कहीं धुतकारा गया है, आपके काम को नहीं सहारा गया है, सराहा नहीं गया है। ओके, बहुत ज़्यादा। आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं? या आप अपने भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत भी दिखते हैं, ठीक है, और वो लोग कहीं ना कहीं ये लोग भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। उसकी नज़र में है कि आपके पास बहुत प्यार है, बहुत पैसे हैं, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपका सुख स्ट्रॉन्ग है, आपके पास लग्जरी है, कंफर्ट है, हर कुछ है आपके पास अच्छा पार्टनर भी है। ओके, सब कुछ है आपके पास। और ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड चलाते हैं। ओके, आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर आप हर बार लड़ाई झगड़े करते हैं,
सब कुछ होने के बावजूद भी आप लड़ाई झगड़े करते हैं। आपके भाई बहन को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं, ओके, या फिर आप ही कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। उसको ये भी पता है कि आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो नसीब है उन लोगों से बहुत ही बेहतर है, ओके। इस पर भी उन लोगों को एतराज़ ही है, ओके या। और कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, रियल में आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप चुपके मेहनत कर रहे हैं, या फिर सबको पता है आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप कुछ चीज़ों को छुप के काम कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, और फिर भी इन लोगों को वो नहीं दिखता। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आप हो, कितने पापड़ बेले हैं, आपने कैसे कैसे समय गुजारा है, कहाँ कहाँ काम किया है, या फिर कैसे कैसे दिन देखे हैं आपने, उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं रहा है, ओके। हमेशा दिमाग चलाया है, लेकिन फिर भी आप जीत जाओगे। ये लोग चाहे जितना भी सोचे, ईश्वर है आपके साथ। आप जो सोचते हो, आपने कभी भी भला ही सोचा है, कभी भी बुरा नहीं सोचा इन लोगों का, लेकिन आप अंदर से बहुत टूट चुके हो, या आपके साथ कहीं ना कहीं गेम खेला इन लोगों ने। कुछ लोगों के भाई बहन ने काफ़ी क्रूअली बिहेव किया है, काफ़ी निर्दयी है। आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आपके साथ इन लोगों ने कभी भी स्टैंड नहीं किया। जब आपको इन लोगों के सहारे की ज़रूरत थी तब इन लोगों ने कभी भी सहारा नहीं दिया। ये लोग नाप तोल कर साथ देते हैं, आपसे कितना फ़ायदा हो रहा है उतना ही ये लोग आपको साथ देंगे। या कुछ लोगों को कुछ लोगों के भाई बहन लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है। बहुत डेविल भी है यहाँ पर। किसी के भाई बहन को बहुत दुख होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना ऐश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में किसी डेविल पर्सन से या फिर ऐसी एनर्जी से रोज़ सामना कर रहे हो जो आपको रोज़ डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको मान सम्मान पर आप उंगली उठाता है, आपके परिवरिश पर उंगली उठाता है, आपके हालात पर उंगली उठाता है। उसके बावजूद भी आप अपने दिल का पेन इन लोगों को सुना नहीं पा रहे हो। आप ना इधर के हो, मुझे लगता है कुछ लोगों में कि ना ही आप इधर के हो ना ही आप उधर के हो यार, ठीक है। कुछ टीनेजर हैं आपके भाई बहन, टीनेज के हो सकते हैं, ओके, और आपने इसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, बहुत पैसे उड़ाए हैं इन लोगों पर, लेकिन आपके लिए एक कोना ज़मीन भी इन लोगों के दिल में जगह नहीं है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ये लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश भी है, ओके। आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके भाई बहन क्या सोचते हैं? आपके भाई बहन क्या सोचते हैं आपके बारे में? या कॉन्सिक्वेंस, या ठीक है। कुछ लोगों के भाई बहन को भले ही कुछ भी आप लगे, लेकिन आप अंदर से बहुत इनोसेंस है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है, ओके। और वो लोग आप बड़े भी हो सकते हैं या फिर आप उम्र में अभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन आप बहुत इनोसेंस हैं। आप किसी से भी बातें करते हैं, पेड़ हो, पौधे हो, नेचर हो, कुछ भी हो, मिट्टी हो, पानी हो, आकाश हो, किसी से भी आप बातें करते हैं, कहीं भी अपना दिल हल्का करते हैं, लेकिन या बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपको टोंट मारा है, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाते उठाते आप पागल हो चुके हैं। आपको मेंटल पीस ज़िंदगी में बहुत कम मिला है, ओके। ओ गॉड, या आप पहले से काफ़ी बदल चुके हैं, ठीक है। आपके भाई बहनों को लगता है कि आप में बहुत बदलाव आ गया है, ठीक है, और आपकी सच में बहुत ज़्यादा अवेकन की स्थिति है। आपको सब कुछ रियलाइज हो रहा है, ओके। आपके ऊपर कहीं ना कहीं नारायण का, श्री विष्णु का, श्री हरि विष्णु का हाथ है, ओके। ये आपको हील करते हैं। या सॉरो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अपने भाई बहनों से ही आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। कुछ लोगों की एनर्जी में बता रही हूँ, ओके। आप बहुत दुखी हो,
इन दिनों, या आप चेंज चाहते हो। आप आज भी बहुत ज़्यादा घुटन में हो और आप चेंज चाहते हो। आप खुश नहीं हो, आप अपने भाई बहनों के बीच भी खुश नहीं हो, या बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप। जो भी हैं आप बहुत दुखी हैं आज। आपके भाई बहन क्या सोचते हैं आपके बारे में? या कुछ लोगों के भाई बहन को आप कुछ अच्छा खाना खिला रहे हैं, ठीक है, कुछ शेयर कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, केक खिला रहे हैं, या फिर अच्छा खाना खा रहे हैं, आप कुछ शेयर कर रहे हैं आप अपने भाई बहन के बीच। आप अपने भाई बहनों के बीच में काफ़ी क्रिएटिव हैं आप, या आपके पूरे फैमिली क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपने बहुत कुछ अपने दम पर हासिल किया है। आप जहाँ भी हैं अपने दम पर हैं। द क्रिएटर, पूरी फैमिली में आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है यार। आप क्रिएटर हो, आप कुछ क्रिएट करोगे, आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे। ओके, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इन लोगों के बारे में भी आप सोचते रहते हो, और आपको सबने नचाया है बहुत। आपको सबने कहीं ना कहीं आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपको बेवकूफ़ समझते हैं कुछ लोगों के भाई बहन, आपके पीठ पीछे आपका फ़ायदा उठा के होशियार समझते हैं और आपको बेवकूफ़ भी समझते हैं। ओके, और कुछ लोगों के भाई बहन क्या समझते हैं, या कुछ लोगों के भाई बहन को आप बर्डन लगते हैं यार। जब भी आप अपना दिल का कुछ दुख शेयर करते हैं तो उन लोगों को बोझ लगता है, ठीक है। आपके बारे में सोचना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपके बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता, बर्डन फील होता है। या कुछ लोगों के भाई बहन बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, बहुत लेजी हैं, ठीक है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में वो जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, और आप निरंतर ग्रो कर रहे हो। आप फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उन लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप अपने लाइफ के प्रति काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने अभी भी काइंडनेस का हाथ नहीं छोड़ा है। आपको यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट है, और इन लोगों के ऊपर आप उतना ट्रस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। ये भी एक चेतावनी है आपके लिए। आप इन लोगों के ऊपर खुले दिल से, खुली आंख से कभी भी भरोसा ना करें। आपके ट्रस्ट के साथ विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग से चलते हैं और आप दिल से चलते हो। आपकी ब्यूटी से भी ये लोग कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। ओके, और आपको उतनी ट्रस्ट नहीं करनी है, आपने डिवाइन पर ही ट्रस्ट करना है आपको, और आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं उन लोगों की तुलना में अपनी लाइफ में, या बहुत सक्सेस आपको मिल चुकी है, या फिर आप आने वाले समय में कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हो। आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज भी मैं देखूंगी, क्या मैसेज है आपके लिए आज। आपके लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स के मैसेज, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए मैसेज है। या आपको कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर घुटन हो रही है तो कुछ चीज़ों में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, ठीक है, प्यूरिफाई कीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है, सेल्फ फोकस की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप सेल्फिश बन जाइए। आप भी, अगर ये लोग सब सेल्फिश हैं तो आप घुट घुट के मर जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए। अगर ये लोग सेल्फिश है, आपको भी सेल्फिश बोलते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी सेल्फिश बन जाइए, मतलबी बन जाइए थोड़े दिनों के लिए। डिस्टेंस, आप भी डिस्टेंस कर लीजिए इन लोगों से। अगर ये लोग आपसे मुंह फेर रहे हैं तो आप भी अपनी रिस्पेक्ट के खातिर तो मुंह फेर ही सकते हैं ना। ओके, जब ज़रूरत पड़े आप स्टैंड लेना, लेकिन आप छोड़ दीजिए, आप भी डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। ओके, आपके लिए जनरल मैसेज है कि कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। ये कोई लव पार्टनर है और ये डे ड्रीमर है, आपको बहुत इमेजिन कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ये फैमिली, कोई आप में से कोई लोग किसी कार्मिक फैमिली से डील कर रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं कर्ज था इस फैमिली पर जो आप उतार चुके हैं या फिर आप उतार रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को आपकी उपस्थिति खटक रही थी,
अभी कमी महसूस हो रही है और कुछ लोगों को अपने अगर कहीं पे टाइम स्पेंड किया था, अच्छे टाइम स्पेंड किया था, तो आपकी याद आ रही है किसी को बहुत ज़्यादा, या आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, आप फिर से ट्राई कर रहे हो। अगर आपको हार हो रही है, आपकी हार मिल रही है, तो फिर से आप उठ के खड़े हो रहे हो और फिर से ट्राई कर रहे हो, फिर से ट्राई कर रहे हो, फिर से ट्राई कर रहे हो। आप निरंतर प्रयास कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, कोई आपके साथ टेलीपैथी कनेक्ट है, कोई पार्टनर आपके साथ काफ़ी आपको मिस कर रहा है, आपके लिए सॉन्ग सुन रहा है, कोई आपको बहुत प्यार करता है। एक्साइटमेंट, किसी को आपकी ब्यूटी बहुत एक्साइटमेंट करती है। आप पेन में हैं, आपको कहीं पर पेन हो रहा है, आपके शरीर में किसी भाग में बहुत दर्द हो रहा है। आज अगर दर्द हो रहा है तो आपके लिए चेतावनी है कि उस दर्द को हल्की में ना ले, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन रख रहे हो। आप ज़िंदगी के बड़े बदलाव के लिए आपने अपना पहला स्टेप ले लिया है। ओके, आपके लिए मैसेज है इंटीमेसी, कोई आपके साथ ऐसे बॉन्डिंग को शेयर करना चाहता है, किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, कोई आपको बहुत चाहता है। ओके, या कोई यहाँ पर बहुत अकेला है, बहुत तन्हा है। ओके, कोई बीच पर जा रहा है, कोई ढलते शाम को सूरज को देख रहा है। आप जहाँ पर भी हैं, अभी आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है और आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं किसी भी कीमत पर। आपकी इमोशन के साथ कोई बार बार खेल रहा है, आपको कोई बार बार ऊपर और नीचे आपकी ज़िंदगी को गड्ढे में डालता है, फिर गड्ढे से निकालता है, फिर गड्ढे में डालता है। कोई है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत खेल खेल रहा है आपके साथ। ओके, या कोई आपकी वैल्यू समझेगा आने वाले समय में। कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी वैल्यू समझने वाला है। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, कुछ सच्चाई है जो आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही क्लियर हो रही है। कुछ चीज़ों से पर्दा उठ रहा है क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, इसलिए यूनिवर्स हर लोगों का असली चेहरा आपको दिखा रहा है। ओके, आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है सेकंड चांस, कोई एक्स वापस आ सकता है। ओके, आपको पीस चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में पीस के लिए, शांति के लिए काम कर रहे हैं। आप काफ़ी बैलेंस बना रहे हैं अपने घर पर। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, इसके बावजूद भी आप बहुत पीस बना रहे हो, या आप बहुत दूर की सोच रहे हैं और आप बहुत कामयाब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कोई पर्सन है जो काफ़ी ही अच्छा नहीं है, मेरे मुंह में गलत शब्द आ रहा था। ये ढोंगी पर्सन है और ये हैकर हो सकता है, कोई स्पाई कर रहा है, कोई हैक कर सकता है किसी से अपनी निजी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब शेयर ना करें। कोई हैकर भी हो सकता है। ओके, आप बहुत सारे लोगों से दूरियां बना रहे हो, आप कहीं सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो। ओके, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहता है, ख़ास करके कोई आपका एक्स या फिर कोई पार्टनर। ठीक है, ओके, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एंगर दिखाता है आपको, आपकी ज़िंदगी में है और बहुत बुरा बोलता है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा बोलता है आपको। ब्लॉकिंग, आप इस पर्सन से बहुत दूर निकल जाना चाहते हो। आप हर रोज़ सोचते हो आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम, या आप किसी के ट्विन फ्लेम हो, आप किसी ट्विन फ्लेम से मैरिज हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका पार्टनर लस्ट की फीलिंग्स है किसी के पार्टनर को, और ये टाइम पास वाला पर्सन है, जो किसी का पर्सन है जो कोई टाइम पास, या फिर ऐसा पर्सन है जो लॉयल नहीं रह सकता लंबे समय के लिए, रिटर्न होना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। आपका पर्सन कहीं ना कहीं सेकंड चांस मांग रहा है, और या आपके ज़िंदगी में इस पर्सन का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। आपने बहुत ज़्यादा गलत निर्णय लिया है इस पर्सन के
झांसे में आकर के, या फिर गलत पर्सन आपने चूज़ किया है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे गलत फैसले लिए, इसका आपको रियलाइज़ हो रहा है। ओके, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रहा है जो कहीं ना कहीं आपको आज जाके रियलाइज़ हो रहा है कि आपने ज़िंदगी में कैसी कैसी गलतियाँ की, नादानियाँ की, कैसे कैसे लोगों पर भरोसा किया, आपकी क्या मजबूरियाँ थी, सारी बातें आपको रियलाइज़ हो रही है। ओके, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कभी आपको लॉयल लगता है, फिर वो पर्सन अपनी लॉयल्टी का पर्दा हटा देता है क्योंकि वो लॉयल पर्सन है ही नहीं। ओके, आप ऐसे पर्सन से अटैच हो जो कि आपको कभी भी कंप्लीट और सेफ फील नहीं कराया। ऐसे पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट था। ओके, बहुत बहुत पेनफुल। बाकी आपके भाई बहन के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत क्लियर माइंड के पर्सन हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्स से आप कनेक्ट हैं। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स को सब पता चल गया है। बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स, नेचर आपको प्यार करती है, पेड़ पौधे आपसे बहुत अटैच हैं। ओके, कन्फ्यूजन, कोई पर्सन आपको कंफ्यूज रखता है हमेशा। किसी के साथ कोई पर्सन है जो क्लियर अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता, कुछ भी क्लियर नहीं रखता, ये उसके दोगलेपन का साइन भी हो सकता है। ओके, आपको जाके रियलाइज हो गया है। आप ऐसे फैमिली को, ऐसे भाई बहन को, ऐसे पार्टनर को कहीं ना कहीं आप लेट गो कर देना चाहते हो। अपने लिए पीस या फिर अच्छा माहौल आप अपने आप को दोगे। ओके, आप होपलेस फील कर रहे हो, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कहीं से गुम हो जाना चाहते हो, किसी जगह से आप दूर चले जाना चाहते हो। ठीक है, आप काफ़ी होपलेस फील कर रहे हो, आप आज रो रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग काफ़ी इमोशन आपके बाहर आ रहे हैं, आप हर्ट हुए हो किसी लोगों के बिहेवियर से, आपके भाई बहन के बिहेवियर से या आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप काफ़ी हर्ट हो और आप कहीं ना कहीं गुम हो जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आप नो कांटेक्ट में चले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्रश, आपको लगता है कि किसी ने आपको क्रश किया है। ठीक है, या फिर आप किसी को क्रश कर रहे हो या फिर कोई आपको क्रश कर रहा है और बहुत ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके पर्सन का माइंड ख़राब कर रहा है, निगेटिव कर रहा है। ओके, ये भी हो सकता है कोई आपके पर्सन के ऊपर। इसलिए पहला कार्ड ये आया था कि अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपने घर को क्लीन कीजिए। आप लेमन नहाने के पानी में लेमन डालिए, साल डालिए, है ना, तो आप ये सब कीजिए और सेज जलाइए, अपने घर को पॉजिटिव कीजिए। किसी की निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर कि आपको कहीं का सुख ना मिले, आप परेशान रहो, और ऊपर से आपका पार्टनर भी चार चांद लगा रहा है लोगों की बातों में आकर के, है ना। साइलेंस, आप खामोश हैं, कोई साइलेंस होकर, खामोश होकर आप पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुके हैं, आप एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। ओके, आप काफ़ी ही खामोश हैं। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद कोई डिवाइन मस्कुलाइन का साथ मिलेगा। ओके, आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपका ही डिवाइन मस्कुलाइन होगा और वो आपको वहाँ तक पहुँचना है। ओके, किसी भी कीमत पर आपको वहाँ तक पहुँचना ही है। ये था यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज, और आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपकी ज़िंदगी के कुछ कहानियाँ, कुछ राज। ओके, थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई लव यू सो मच। जहाँ भी रहें आप सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू।